So a new day, a new beginning. If you are here for the first time, let me tell you, this is Sabir Rukhsar here, working as an RRB PO, and this is our RRB PO Clerk to Release series which we have started yesterday. तो कल डे 1 हो चुका है. अगर आपने वो नहीं किया है तो डे 1 से स्टार्ट कर दीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ठीक है. इस वीडियो में हम चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्टन करके बात करेंगे क्योंकि कल मैंने ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी. SBI क्लर्क की जो टू डू लिस्ट मैंने स्टार्ट की थी उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज मिलते हैं. बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे जिनका वो मिस हो गया होगा. नाउ काइंडली स्टे डेडिकेटेड एंड स्टे फोकस्ड विद दिस वन. ओके, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. अपना कम से कम 8 to 10 डेज इसको देकर देखिए एंड यू विल सी द मैजिकल डिफरेंस. ये बात तो आप खुद ही से कंटिन्यू करेंगे. चलो लेट्स बिगिन. द वीडियो विल बी इन 2 पार्ट्स. फर्स्ट फॉर द बिगिनर्स एंड नेक्स्ट फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग. स्क्रीन पे टाइम आ जाएगी, आप उस टाइमिंग पे मूव कर सकते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन. सो द फर्स्ट थिंग हेयर विल बी करंट अफेयर्स, जो कि मैंने आपको बोला है कि आप मेरे ये टू डू लिस्ट की वीडियो आने से पहले ही अब करंट अफेयर्स, एडिटोरियल और ये कंप्यूटर वाला पार्ट कर लिया करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हर दिन सेम ही रहेगा. करंट अफेयर्स में डेली आपको करंट अफेयर्स का वीडियो देखना है. कोई भी यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं. मैंने हमेशा से आशीष सर को फॉलो किया है अड्डा 247 में, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं. ओके, उसके बाद जो है वो है डेली PDF. डेली PDF जो अफेयर्स क्लाउड का आता है उसको आपको रीड करना है और ज़्यादा टाइम देकर रीड नहीं करना है. आपको मुश्किल से 20 मिनट्स उसको देख करके रीड करना है. समझ लीजिए आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, पूरा टाइम मिला के करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम चला जा रहा है तो छोड़ दीजिए. आप क्विजेस वगैरह अटेम्प्ट कर लीजिएगा ज़रूर. जो अफेयर्स क्लाउड पर डेली क्विज आता है उसको ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा एट द एंड ऑफ द डे. जब भी आप सोने जाते हैं, आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, उस समय कर लीजिएगा. पर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मंथली PDF. जो Q&A PDF होती है ना मंथली, बहुत सारे एस्पायरेंट्स स्टडी PDF से पढ़ते हैं, मैं Q&A PDF से पढ़ती थी, इसलिए वो रिकमेंड कर रही हूँ. मुझे वही पैटर्न अच्छा लगता था. आप देख लीजिएगा आपको जो पढ़ना होगा, लेकिन मंथली PDF पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जैसे हम मई मंथ में हैं तो हम लास्ट मंथ के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे. इफ़ वी आर एमिंग फॉर RRB तो हम ये मान के चल सकते हैं कि हमको अप्रैल से करंट अफेयर्स पढ़ना है. तो आपका पहले का कोई लॉस भी नहीं हुआ है, आप ये मानकर चलिए. आप लास्ट मंथ के Q&A PDF का 15 to 20 पेजेस हर दिन पढ़िए, ठीक है. नेक्स्ट इज एडिटोरियल. यहाँ पर डेली आपको 2 आर्टिकल्स की रीडिंग करनी है द हिंदू के एडिटोरियल पेज से. और इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं. निमिषा मैम जो क्लास लेती हैं एडिटोरियल की, एडिटोरियल एनालिसिस चैनल पर, उसे वॉच कर सकते हैं. अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में वहाँ पर एडिटोरियल भी आप रीड करेंगे. स्किमिंग टेक्निक क्या होती है जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में काम आएगी, वो आप सीखेंगे. एंड यू विल ऑल्सो सॉल्व मेनी क्वेश्चंस देयर इंग्लिश पे. तो वो आप देख लीजिएगा. अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं. डेली 2 आर्टिकल्स लेकिन आपको खुद से रीड करने हैं. अगर आपके पास फिजिकल कॉपी, जो हार्ड कॉपी है वो पेपर की नहीं पहुंच पाती है आप तक, तो आप ये कर सकते हैं कि आप डिजिटली गूगल पे आप सर्च करिए ना, आपको PDF डाउनलोड हो जाएगा. एवरीडे आप PDF डाउनलोड करके रीड कर सकते हैं. उसके बाद उसमें से ही आपको 7 to 8 डिफिकल्ट वर्ड्स लेकर उनकी मीनिंग्स के साथ आपको अपनी वोकैब मेंटेन करनी है एंड समराइज भी करना है किसी एक आर्टिकल को जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको अपने वर्ड्स में एक पैराग्राफ में आप समराइज कर लीजिए. अगर आपको समराइज करने में प्रॉब्लम आती है, आर्टिकल में से ही हेल्प लेकर 7 to 8 लाइन्स का एक पैराग्राफ आप हर दिन अपने नोट्स में ऐड करिए. ये आपको हेल्प करेगा. कब? ये आपको हेल्प करेगा IBPS PO, SBI PO के डिस्क्रिप्टिव में एंड ऑल्सो फॉर द इंटरव्यू ऑफ ऑल 3 PO एग्जामिनेशंस, ठीक है, जिसमें RRB भी है. तो उस समय आपको सोर्सेज के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर. आप कोई भी बुक अगर आपके पास है अरिहंत या किरण पब्लिकेशन में से, तो आप यूज़ कर सकते हैं. मैंने आपको अरिहंत रिकमेंड किया क्योंकि मैंने उसी को पढ़ा है जब पढ़ा है, तो उसका PDF भी मुझे मिल गया था. मैंने टेलीग्राम में आपको सेंड कर दिया है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा एंड रीड 10 पेजेस डेली, ठीक है. धीरे धीरे ही कंप्लीट करेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन हमें स्किप नहीं करना है, ये आप याद रखिएगा, स्किप नहीं करना है. और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप अपने पास ना एक इस तरीके का टाइम टेबल बनाइएगा अपना डेली रूटीन का. यहाँ पे लिख लिया द हिंदू एडिटोरियल, यहाँ पे लिख लिया करंट अफेयर्स, यहाँ पर लिख लिया कंप्यूटर, क्वांट, इंग्लिश, रीजनिंग, ऐसे लिख लिया पूरा. और यहाँ पर डे 1 जैसे डेट डाल दिया, यहाँ पर जो सेकंड डेट है इस तरीके से. और यहाँ पर डेली अपने सामने टिक किया करिए कि ये मेरा हो गया, ये मेरा हो गया. तब आपको सच में समझ में आएगा ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी आ रही है, ठीक है. और समझ लीजिए किसी दिन कोई चीज़ आपने स्किप कर दिया है तो नेक्स्ट डे वहीं से स्टार्ट करिए और उसको ज़्यादा पढ़िएगा. बट ट्राई ये करिए कि भले 1.5 आवर्स दीजिए, 2 आवर्स दीजिए, लेकिन करना सब कुछ है. यहाँ पर मैंने लिखा है क्योंकि आप में से कई लोग ना कंप्यूटर को स्किप भी कर सकते हैं. 2 दिन पढ़ा, 1 दिन नहीं पढ़ा, फिर 2 दिन पढ़ा.
प्लीज़ डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, अदरवाइज यू विल बी लैगिंग बिहाइंड। आप उन सभी एस्पायरेंट से पीछे छूट जाएंगे जो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। नाउ मूविंग टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कल हमने सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस देखकर कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज अलग से सिंप्लीफिकेशन के आप 20 क्वेश्चंस करिएगा। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन की वीडियोस आप देखिएगा। करियर डिफाइनर पे आपको एक साथ ना क्रक्स मिल जाता है पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स का, तो एक बार वहां पर वॉच कर लीजिएगा। और भी अगर वीडियोज देखने होंगे कॉन्सेप्ट्स क्लियरिंग के लिए तो अड्डा 247 में जा सकते हैं, ठीक है। कहीं से भी करिए, आप कहीं से भी करिए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन उसके बाद आप सॉल्व करेंगे 20 क्वेश्चन। 2 प्री लेवल की DI आप अलग से आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आपको मान के चल रही हूँ कि आप बिगिनर हैं, तो अब हमको स्टार्ट करना है DI भी। क्वांट में DI और रीजनिंग में पजल्स और इंग्लिश में RC, ये हमारा हर दिन का एक पार्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आज आप 2 प्री लेवल की DI करेंगे। और सबसे पहले तो ना आप क्या करिएगा कि गूगल में सर्च करिएगा या सिलेबस पे जाइएगा, DI के जितने टाइप्स होते हैं ना वो एक जगह पर लिख लीजिएगा कि प्री लेवल के DI के कितने टाइप्स होते हैं। अगर आप करियर डिफाइनर चैनल पे जाएंगे ना तो वहाँ पर डेटा इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड एक बहुत बड़ा लेक्चर आपको मिलेगा, मेरे ख्याल से 3-4 घंटे का है। उसमें भी आपको लाइन से ना पूरे टाइप्स मिल जाते हैं, तो कहीं पर भी ये टाइप्स को नोट डाउन करके रखिए ताकि आप हमेशा इंश्योर कर सकें कि आप सारे टाइप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि सिर्फ एक टाइप की, ठीक है। और एक और बात, मैंने कल भी आपको ये बात बोली थी कि अगर आपको कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, आप बिगिनर हैं, मैंने बता दिया आपको ये क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन करना है, ये टॉपिक करना है, लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगी। तो अगर आपको कंटेंट ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप गाइडली का बंडल PDF ले सकते हैं। और ये जो मैं क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश के टॉपिक्स बताती हूँ आपको, इसको छोड़ के वहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं उसे भी, क्योंकि वहाँ पर भी आपको डे बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपको कंटेंट ढूंढने में परेशानी होती है तो आप बंडल PDF परचेस करके और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर आप परचेस कर सकते हैं, ओके। एंड इफ यू आर कंफर्टेबल कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं तो आप इस टाइम टेबल को ही फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सेक्शनल मॉक्स वगैरह जो मैं बोलती हूँ उसके लिए आपको प्लैटिनम मॉक पैकेज जो होता है गाइडली का वो ले लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको अनलिमिटेड सेक्शनल मॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिस चीज के लिए भी आपको चाहिए होगा वो जाके आप परचेस कर सकते हैं। वहां पे ना आपको इवन ऐसे कैटेगराइज्ड दे दिया जाएगा कि अगर आपको पूरा का पूरा अल्टीमेट बंडल PDF पैकेज नहीं परचेस करना है, तो जैसे RRB PO के लिए हो गया, RRB क्लर्क के लिए हो गया, या IBPS PO के लिए हो गया, हर के लिए अलग अलग PDF कोर्सेज डिजाइंड है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा इफ यू नीड इट, ओके। इसके अलावा हमको टेबल्स 30 तक के, क्यूब्स 30 तक के और स्क्वायर्स 40 तक के मैंने कल लिखने के लिए बोले थे, इसको अब रिवाइज अब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, रिवाइज करना। नेक्स्ट मूविंग टू रीजनिंग, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस, क्योंकि कल हमने इनइक्वालिटीज पढ़ लिया था, तो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन आज करिए। उसके बाद आप सिलॉजिज्म पे आज कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियोज देखेंगे। सिलॉजिज्म पे सबसे अच्छे वीडियोज डले हुए हैं इन्फिनाइट सिमिल पे, और फिर उसके बाद आप करियर डिफाइनर पे भी जा सकते हैं। मैंने आपको बताया करियर डिफाइनर पे इस टाइप के वीडियोस डले हुए हैं, एक क्रक्स मतलब पूरा एक बड़ा सा वीडियो जिसमें सारे आपके टाइप्स जो होते हैं, ओनली अ फ्यू वाले टाइप, मतलब अलग अलग जो टाइप होते हैं सिलॉजिज्म के वो कवर हो जाएंगे, तो आप उसको भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और हमको ना वीडियोस पूरे के पूरे एकदम बैठ कर आराम से नहीं देखना होता है, आप प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देखा करिए, ठीक है। इतना टाइम सेव किया करिए, तभी आप थोड़े से टाइम में ही 2-3 वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद आपको सिलॉजिज्म के क्वेश्चंस करने हैं 20 क्वेश्चंस जो आप खुद से करेंगे, ठीक है। के अलावा मैंने बोला पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो अब आप डेली वॉच करेंगे अंकुश लांबा सर के 1000 पजल सीरीज की एक वीडियो, कोई भी एक वीडियो उठा के आप हर दिन देखेंगे और सर के साथ साथ में प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए, देखिए कि आपसे पजल्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, फिलहाल आप देखिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं। उसके बाद मूव करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने आपको कल बोला था कि रीडिंग आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, तो रीडिंग करिए, भी चीज़ की रीडिंग करिए, या तो आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं एडिटोरियल के, या फिर द हिंदू के, आप दूसरे न्यूज़ पढ़ सकते हैं, या कोई नॉवल पढ़ सकते हैं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है उसके 20 मिनट्स रीडिंग करिए, ठीक है। उसके बाद एरर डिटेक्शन के वीडियोज़ आपको देखने हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, तो कोई ऐसा सोर्स नहीं बता रही हूँ। एरर डिटेक्शन के वीडियोस देखिए 2-3, और जो भी आपको रूल्स नजर आते हैं उसको नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। उसके बाद खुद से आप 20 क्वेश्चंस एरर डिटेक्शन के सॉल्व करेंगे, ओके। एक RC आज आप सॉल्व करेंगे प्री लेवल का, कहीं से भी देखिए, आप मॉक्स से देख सकते हैं या फिर वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, लेकिन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, एक RC, ठीक है, प्री लेवल का। एंड विद इंग्लिश यू नीड टू फोकस ऑन हिंदी टू। तो आपको मैंने कल बोला था कि सिलेबस सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, हर एक को टॉपिक्स नजर आते हैं उसमें, आपको धीरे धीरे एक एक करके एक टॉपिक कवर करना है। हिंदी पार्ट 1 और 2 का एक ई-बुक मैंने आपको लिंक दिया हुआ था, उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। उसमें बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं उसमें से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑल्सो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देख लेने हैं एक बार, आपको आइडिया लग
जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और जो प्रैक्टिस आपको करनी है या MCQs, उसके लिए आप मॉक्स को रेफर कर सकते हैं। मेंस के जो मॉक्स होते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए आप कोई भी स्कूल कॉलेज, अगर आपको हिंदी लैंग्वेज चूज़ करना है, आपने हिंदी लिया हुआ था तो आपके पास कोई बुक भी होगी स्कूल कॉलेज टाइम की, तो आप कोई भी बुक, एक अच्छी सी बुक को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली मॉक टेस्ट, जो कि आपको हर दिन देना है कंपलसरी, ठीक है। और विथ प्रॉपर एनालिसिस कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने बनाया था, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें हमको उसमें करनी होती है। एनालिसिस करते वक्त हमको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं ताकि हम आगे उस पर वर्क कर सकें। तो ये चीज़ ज़रूर करिएगा। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, मॉक्स वगैरह नहीं दे रहे हैं, तो आप ऑलरेडी पीछे छूटे हुए हैं। तो इसके बाद मॉक टेबल बनाना है हर दिन, Day 1, Day 2, Day 3, इस तरीके से, और अपने मार्क्स देखने हैं कि मेरा मार्क्स किस तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है और अपने मार्क्स मुझसे शेयर भी किया करिए। हर दिन जो आप मॉक देते हैं ना, उसमें जो भी मार्क्स आते हैं उसे कमेंट सेक्शन में शेयर किया करिए, ठीक है, आप लोग सभी लोग। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। फर्स्ट पार्ट इज ओवर नाउ, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। दिस वन इज फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग। सो करंट अफेयर्स, ओके। करंट अफेयर्स में आपको डेली वीडियो करना है हमेशा की तरह। कोई भी चैनल आप देख सकते हैं, मैंने आशीष सर को फॉलो किया था अड्डा 247 में। आप किसी को भी फॉलो कर रहे होंगे अगर पहले से, तो आप उन्हें कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेली वीडियो हमें स्किप नहीं करनी है, क्योंकि यही हमारा बेस है आगे जाकर, ठीक है। उसके बाद आपको डेली PDF या तो डेली क्विज अफेयर्स क्लाउड से करना ही है। कोई एक चीज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है, मिस मत करिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लास्ट मंथ का Q&A PDF। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही है। अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं लिया होगा तो ले लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। 15 to 20 पेजेस आपको हर दिन करने होते हैं। हम लास्ट मंथ का भी कर रहे हैं तो हम अप्रैल मंथ का करेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज एडिटोरियल। डेली आपको 2 आर्टिकल्स रीड करनी ही है, ओके। डिफिकल्ट वर्ड्स निकाल के वोकैबुलरी की डायरी अपनी मेंटेन करिएगा, जिससे हमको आगे जाके हर वीक में एक बार रिवाइज करना है अच्छे से। उसके बाद एक आर्टिकल उठाकर जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उसे समराइज करिएगा खुद के वर्ड्स में। 7-8 लाइन का एक पैराग्राफ, मतलब आप नोट्स बना लीजिएगा। दिस विल हेल्प यू इन डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ IBPS PO, SBI PO एंड इंटरव्यू पार्ट ऑफ ऑल दीज 3 PO एग्जामिनेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर। यहाँ पर अरिहंत का PDF मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। डेली हमको 10 पेज अब पढ़ना स्टार्ट कर देना है। मिस मत करिएगा, आप लोगों से पीछे छूट जाएंगे। हमको अभी से ही धीरे धीरे स्टार्ट करना है, लेकिन करना है, ओके। क्वांट में आपको एक प्रीस का सेक्शनल मॉक हर दिन देना है, मैंने आपको कल भी बोला था। और इसमें आपको हर दिन ट्राई करना है कि मैं सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकूं, मैक्सिमम कर सकूं, मैक्सिमम मेरे अटेम्प्ट्स हों, और सब कंपैरेटिवली हर दिन हमको इम्प्रूव करना है, ओके। अगर आप प्री का सेक्शनल मॉक नहीं दे रहे हैं तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं कि DI 4 प्री लेवल की कर ली, लेकिन टाइम फ्रेम के अंदर, हर चीज़ टाइमर के साथ करना है हमको। तो 12 to 15 मिनट्स मैं अभी बोल रही हूँ, लेकिन मैं आगे जाकर ये टाइम को थोड़ा सा घटाऊंगी, 10 to 12 मिनट्स पे हमको आना है। लेकिन फिलहाल आपके लिए 12 to 15 मिनट्स है, आप करिए। लेकिन नहीं भी हो पा रहा है ना, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमको इस टाइम फ्रेम के अंदर अपने आप को लाना है, ओके। नंबर सीरीज के 10 क्वेश्चन, मिसिंग प्लस रॉन्ग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन, इन सबको करने में हमारा 12 मिनट्स लगना चाहिए। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बोली ये कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सेक्शनल मॉक नहीं दे रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को टाइमर के साथ कर लीजिएगा। लेकिन आपका यहाँ पर अरिथमेटिक पार्ट छूट रहा है, जो कि आपको करना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम अलग से हर दिन एक अरिथमेटिक का पार्ट उठाकर पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चंस भी तो सॉल्व करने चाहिए। इसलिए कहती हूँ कि सेक्शनल मॉक ज़रूरी है। गाइडली का प्लैटिनम मॉक टेस्ट पैकेज ले लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सेक्शनल मॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे, फिर आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आपको लेना होगा तो ले सकते हैं, ओके। डेटा सफिशिएंसी के वीडियो हमने कल देखे हुए थे, इसलिए आज हम खुद से डेटा सफिशिएंसी के 10 क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि हमसे बन रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद टाइम एंड वर्क, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क का प्लेलिस्ट जो करियर डिफाइन पे है। मतलब कौशिक सर जो है ना, ही इज़ द मास्टर ऑफ एरिथमेटिक, ही इज़ द मास्टर ऑफ क्वांट। तो आप एक बार देखिए कि टाइम एंड वर्क उन्होंने किस तरीके से पढ़ाया हुआ है। उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जो वीडियोस है ना, हमको देखना स्टार्ट करने हैं आज से। टाइम एंड वर्क के 5-6 वीडियोस हैं, आपको उनको 2-3 दिन में कवर करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बेस्ट है, कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करिए और साथ ही साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलिएगा, ओके। उसके बाद इन सभी चीज़ों के बाद एक मेंस लेवल का DI आपको सॉल्व करना है। टाइम पे मत जाइएगा, आप भले 10 मिनट में सॉल्व करिए, 15 मिनट में सॉल्व करिए, लेकिन सॉल्व करना है, ओके। रीजनिंग पे आते हैं। एक प्री का सेक्शनल मॉक यहाँ पर भी आपको देना है। अगर नहीं दे रहे हैं तो 4 प्री लेवल के पजल्स, जिसका टाइम 12 to 15 मिनट्स होना चाहिए। फिर उसके बाद सिलॉजिज्म 5 क्वेश्चंस, ऑर्डर रैंकिंग 5 क्वेश्चंस, इनइक्वालिटीज 5 एंड डिस्टेंस डायरेक्शन 5। इसका टाइम होना चाहिए 12 to 15 मिनट्स। ये आपको करना है, ओके। कंफ्यूजन होता है, चीज़ें कैसे सॉल्व, सही अप्रोच क्या होता है, ये सब अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप अंकुश लांबा सर के जो 1000 पजल सीरीज़ की वीडियोस आती हैं उसको वॉच कर सकते हैं। डेली
आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। हो सकता है कोई क्वेश्चन आप बना लेते हैं लेकिन उसको आपको करने में 5 to 6 मिनट्स लगता है, बट हो सकता है इसे देखने के बाद वो आपका 2 से 3 मिनट्स में हो जाएगा, तो इसलिए ज़रूर वॉच करिए। ओके, लास्टली एक मेंस लेवल का पजल आपको सॉल्व करना ही है, कंपलसरी है, ठीक है, आपको करना ही है। टाइम के पीछे नहीं भागना है। 15 to 20 मिनट्स लग रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको सिर्फ ये देखना है फिलहाल कि वो सॉल्व हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट वो सॉल्व हो जाए। डू नॉट रन बिहाइंड टाइम फॉर मेंस पजल नाउ। थोड़ा दिन बाद हम टाइम में आएंगे कि हमको कम से कम 10 मिनट लगें या 15 मिनट लगें, हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। बात आते हैं इंग्लिश पे, तो इंग्लिश में आपको एक सेक्शनल प्री का मॉक देना ही है। यहाँ पर कोई भी आपके पास चॉइस नहीं है कि और वगैरह मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको एक सेक्शनल प्री का मॉक देना ही है, एक सेक्शनल मेंस का मॉक देना है, ठीक है। सेक्शनल मेंस का मॉक आप कैसे देंगे, आपके पास किसी भी वेबसाइट में पैकेज लिया होगा तो मेंस के मॉक्स तो सारे के होंगे, आरआरबी के होंगे, आईबीपीएस के होंगे, एसबीआई के होंगे, वहाँ से आपको इंग्लिश का पार्ट उठा के सबमिट कर देना है। दैट मीन्स आपने सेक्शनल मॉक दे लिया, ठीक है। इस तरीके से आपको सेक्शनल प्री का मॉक और सेक्शनल मेंस का मॉक देना है। इन एनी केस अगर फिलहाल आपके पास नहीं हो पा रहा है, नहीं अगर अवेल कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चंस ढूंढ लिया करिए कहीं से भी और उसको टाइमर लगाकर ही सॉल्व किया करिए ताकि वो आपका मॉक का रोल प्ले कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 फ्रेजेस आपको हर दिन करने हैं। वोकैब हमारी हो जाती है लेकिन फ्रेजेस हम छोड़ देते हैं, इसलिए 5 फ्रेजेस हमको हर दिन करने हैं फॉर फ्रेज रिप्लेसमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। वोकैब की रिवीजन आप कर लीजिएगा, जो भी आपने वोकैब एडिटोरियल में पढ़ी होगी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा यहाँ पर, और रूल्स जो भी आप एरर डिटेक्शन के वक्त करते हैं ना उसकी नोट्स बनाते चलिएगा। एरर डिटेक्शन का आपको 10 क्वेश्चन डेली सॉल्व करना ही है। जो भी आपके सामने नए रूल्स आते हैं उनको नोट डाउन करते चलिएगा। एंड ये मेक श्योर करिएगा कि आप एक प्री और एक मेंस लेवल के आरसी हर दिन सॉल्व कर रहे हैं। भले आपका प्री में यहाँ पे आरआरबी में इंग्लिश नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि अलग अलग लेवल का मिक्सचर होता है मेंस एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको प्री के लिए भी रेडी रहना है, प्री के लेवल के लिए भी रेडी रहना है और मेंस के लेवल के लिए भी। तो हर दिन आपको दोनों के लेवल के आरसी सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ मूविंग टू हिंदी, तो मैंने आपको एक ई बुक प्रोवाइड की थी, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा, लिंक अभी भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर में ये आपको लिंक मिल जाएगा, ऑलिव बोर्ड का PDF है, उसको देख लीजिएगा। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। उससे बहुत कम दिया हुआ है, लेकिन कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं ये आप देख लीजिएगा। और उसके लिए आप सिलेबस को भी चेक कर लीजिएगा गूगल पे, और आपको सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। एक एक टॉपिक एक एक करके कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एंड सेक्शनल मॉक्स वगैरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ओके, अपनी पढ़ाई के लिए अगर आपके पास कोई भी स्कूल कॉलेज की भी बुक होगी ना जहाँ पे समास संधि इस तरीके से कवर हुआ होगा, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपकी हिंदी की प्रिपरेशन हो जाएगी। लास्टली हमको मॉक्स लेना ही है, हर दिन हमको एक मॉक अटेम्प्ट करना है विथ प्रॉपर एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस पार्ट को नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। हर दिन देखिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं ताकि हम उन एरियाज पे अच्छे से वर्क कर सकें। ओके, एनालिसिस हमारी हर दिन होनी चाहिए। और मॉक हमको आरआरबी सिर्फ का नहीं देना है, आप आईबीपीएस एसबीआई जो आपके पास मॉक टेस्ट है सबको दीजिए, ठीक है। टेक मॉक्स, मेक मॉक टेबल, हर दिन जहाँ पर डे 1 डे 2 इस तरीके से आप अपने मार्क्स नोट डाउन करिए, एनालाइज करिए अपनी परफॉर्मेंस, एंड अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर करिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप हर दिन अपने मार्क्स जो भी आप मॉक देते हैं उसके मार्क्स शेयर किया करिए। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।